एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेस से। तो हम जो आपका चैप्टर कर रहे हैं मेंसुरेशन, उसमें हमने 11.1 और 11.2 सोल्व करवा दी है। अगर आपको डाउट मिलते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उसका लिखिए और क्वेश्चन पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। मेंसुरेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक कहें सॉलिड शेप्स के बारे में, जो मैंने पहले भी आपको बताई थी। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि उसके अंदर कुछ शेप्स होती हैं। जैसे आपका हो गया क्यूब, ठीक है, हो गया आपका क्यूबॉइड, क्लियर है। उसके बाद रेक्टेंगल, ठीक है, उसके बाद कोन। हम इन शेप्स के बारे में बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, तो इनके जो सरफेस एरिया उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर एक होगा आपका सी एस ए और एक होगा आपका टी एस ए, क्लियर है। क्यूब का सी एस ए क्या बताया था, 4a², और क्यूबॉइड का टी एस ए था 6a²। क्यूबॉइड का होता है 2 ब्रैकेट L+B मल्टीप्लाई में H। उसके बाद इसका टी एस ए होगा 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, ठीक है भाई। रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी रेडियस, क्योंकि इसके बेस पर क्या होता है, सर्कल होता है। तो इसका सी एस ए होता है 2πRH और इसका टी एस ए होता है 2πR ब्रैकेट R + H, क्लियर है। कोन की बात करें तो कोन का जो सी एस ए होगा वो होगा πRL, क्या होगा πRL, और टी एस ए क्या होगा सर, πR ब्रैकेट R + L, ठीक है। अब यहाँ पर कोन के अंदर अब जो ये एल आई है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्लेंट हाइट। क्या बोलेंगे, स्लेंट हाइट। यहाँ से एल की वैल्यू क्या होगी सर, एल की वैल्यू होगी √H² प्लस में R²। H मतलब जो कोन की हाइट है, ठीक है। ये हमने कुछ सी एस ए और टी एस ए के बारे में बताया था। सी एस ए और टी एस ए के बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं कि जो सी एस ए होता है वो क्या होगा सर, कि सी एस ए के अंदर हम टॉप और बॉटम जो भी शेप होगी उसका टॉप और बॉटम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि उसमें शामिल नहीं करेंगे। टी एस ए में हम दोनों को शामिल करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, यही आपको शेप दिखाई दे रही है क्यूबॉइड की, तो इसका ये ऊपर वाला टॉप और ये इसके नीचे वाला ये बॉटम अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसमें कौन सा लगेगा, सी एस। और यदि हम इनको इंक्लूड करते हैं, यानी कि एक बंद क्लोज शेप आपकी यदि इंक्लूड करते हैं तो क्या लगेगा, टी एस। क्लियर है भाई। तो ये हमने लास्ट करवाए भी थे। चलिए अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर सोल्व करते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। तो मेरे पास आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो मैंने लिखा है। क्वेश्चन क्या है, देयर आर 2 क्यूबॉइडियल बॉक्सेज एज शोन इन द एडजॉइंग फिगर। मतलब आपको जो फिगर दो मैंने बोर्ड के ऊपर बनाई है, इनके अंदर आपको देखना है, यहाँ पर 2 क्यूबॉइडियल बॉक्सेज दे रखे हैं। विच बॉक्सेज रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इसमें क्या बताया गया है कि जो दो आकृति है या दो शेप्स हैं, इनकी आपको डायमेंशंस दे रखे हैं, और आपको बताना है कि यदि हम किसी भी मेटल या मटेरियल से इसको हम बनाएंगे तो किस शेप के अंदर कम मटेरियल यूज होगा, लेस मटेरियल यूज होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट शेप को लेते हैं, इसके ऊपर करते हैं। मतलब हमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंप्लीट क्वेश्चन इसमें करना क्या है कि एक जो ये आकृति है, ये शेप है, पहले इसका हम सरफेस एरिया निकालें, फिर उसके बाद दूसरी का निकालें, ठीक है भाई। चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाई सॉल्यूशन करेंगे। देखो भाई स्टेप आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। बोर्ड की क्लास है तो बोर्ड के क्लास या एग्जाम्स में हम स्टेप नहीं भूल सकते। हाँ, अगर कंपटीशन एग्जाम है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में तो स्टेप, ठीक है। तो सर लेंथ ऑफ क्यूबॉइडियल बॉक्स, लेंथ क्या है मेरे पास सर 60, क्या है 60। डायमेंशन इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्या लेंगे भाई, ब्रेथ भी लेंगे। क्योंकि भाई आपकी 3D है, डायमेंशन जो हम सॉलिड शेप्स की बात करें 3D, ठीक है। तो ब्रेथ क्या दे रखी है भाई सर, इसकी 40 सेंटीमीटर, क्या भाई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर इसकी हाइट भी हुई, हाइट ऑफ क्यूबॉइडियल बॉक्स कितनी है सर, 50 सेंटीमीटर। देखो भाई ध्यान से दे रखी है, क्लियर है। अब क्या निकालना है इसका सर, अब इसको बनाना है, हम इसको मेक करेंगे। तो मेक करने के लिए हम इसको क्लोज बनाएंगे, ना कि टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे। तो क्लोज बनाएंगे तो क्या लगेगा सर, क्या भाई टी एस ए, क्या लगेगा टी एस ए। वो टी एस ए होता क्या है सर, 2 ब्रैकेट LB +
BH प्लस HL। क्लियर है? चलिए इसको करते हैं। क्या होगा, 2 ब्रैकेट L मेरे पास कितनी है 60 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ब्रेथ 40 प्लस ब्रेथ 40 हाइट 50 प्लस हाइट 50 मल्टीप्लाई में L 60। ये होगा, इसके क्या लगाओगे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया आपका स्क्वायर के अंदर चलता है। क्लियर है? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट इसकी मल्टीप्लाई 2400, ठीक है, 2400 प्लस इसकी 2000 हो जाएगी प्लस इसकी 3000। सिंपल है, आसान है, मल्टीप्लाई करो सर। सर ये 2 पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं क्योंकि हमारा बोर्ड मास नियम आपको ध्यान रखना है। सर 2 3 5 5 और 2 7 7 और 4 74 7400, ये हमारा ऐड हो गया। सर अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 0 2 4 जा 8 और 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा इसका एरिया है, किसका, फर्स्ट शेप का। किसका है, फर्स्ट शेप का, ठीक है। अब सेकंड शेप के ऊपर चलो, ठीक है भाई। अब भाई क्यूबोडियल दे रखी है तो हम एक प्रकार से अभी इसको क्यूब ना मान करके क्यूबोडियल की तरह करेंगे, क्योंकि इसमें देखने को तो सारी जो साइड्स है इसकी इक्वल है, लेकिन हम एक प्रकार से जब स्टार्टिंग में क्यूबोडियल का नाम दे दिया तो हम उसको क्यूबोडियल लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए करेंगे इसको। मैं इसको अलग रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ फर्स्ट शेप कितना है भाई मेरे पास 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये मेरी फर्स्ट शेप का एरिया है, ठीक है। सेकंड शेप का सर सेम करेंगे, बस हमारी जो अब जो इसकी डायमेंशंस दे रखे हैं वो चेंज हो जाएंगी। सर लेंथ क्या होगी, देखना लेंथ ब्रेथ सब चेंज हो जाएगी, ठीक है भाई, ये सारी की सारी चेंज हो जाएगी। देखना थोड़ा सा क्या होगा, सर लेंथ ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ ये भी सर 50 होगी, क्योंकि देखो इसमें से शेप में आपको दिखाया गया है। हाइट भी क्या होगी 50 सेंटीमीटर। टीएस से लगाना क्योंकि कंप्लीट बनेगी, तो टीएस से क्या होगा, देखो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है भाई, आपका होगा। तो चलिए करते हैं इसको। 2 ब्रैकेट एल 50 बी 50 प्लस ये भी 50 एच भी 50 प्लस ये भी 50 ये भी 50। आप चाहे तो इसको क्यूब से भी कर सकते हो, लेकिन भाई क्यूबोडियल बोला है तो एक बार हम सबसे पहले उसी से सोल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट इसको करोगे 5 5 25 00 25 00 25 00, ठीक है। सर इनको सोल्व करना क्या होगा सर 25 25 25 25 50 75 2 मल्टीप्लाई 75 और 00। सर इसको सोल्व करेंगे 00 साइड में 5 2 जा 1 14 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया, सेकंड शेप का, ठीक है। किसका एरिया, सेकंड शेप का। मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेकंड शेप। एरिया क्या है सर 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप दोनों को देखो, इधर भी देखो इधर भी देखो, सर किस में लेस चल रहा है, किस में भाई, फर्स्ट शेप में। तो एरिया लेस किसका होगा, किसका लिखोगे, लेसर एरिया, ये कह सकते हो लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल किसका भाई, फर्स्ट शेप का। और कितना कम है उससे, 200 कम है। कितना कम है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना कम है आप सब्ट्रैक्ट करके देख दोगे, 15,000 में 14,800 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा, केवल 200। कितना बचेगा 200 बचेगा। क्लियर है, समझ आया भाई क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ। इस सूटकेस मेजर्स 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover such handled suitcase? ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक सूटकेस है जिसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, और इस सूटकेस को आपको कवर करना है एक क्लॉथ से, एक टारपोलिन क्लॉथ है जिसकी विड्थ है 96 सेंटीमीटर। तो ऐसे मेरे को 100 सूटकेस कवर करने हैं, तो कितने मीटर जो आपका क्लॉथ या कपड़े की जरूरत पड़ेगी उसको 100 सूटकेस को कवर करने के लिए। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम इसमें एक सूटकेस का क्या निकालेंगे, एरिया, ठीक है। जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा सर, जो एक जितना कपड़ा हमने लिया है उस सूटकेस को कवर करने के लिए, वही तो एरिया आएगा। अब उसके अंदर हमें क्या दे रखी है सर, विड्थ दे रखी है,
मतलब यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, लेंथ ऑफ क्लॉथ। क्या निकाल लेगी, लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्योंकि आपका जो क्लॉथ है वो 2D में, मतलब लेंथ और ब्रेथ, हाइट तो है नहीं उसकी, तो उसका एरिया आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए करते हैं, फिर आप समझते चलना। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ SUIT, ठीक है, सूट के। भाई मेरा इंग्लिश में ना थोड़ा हाथ तंग है भाई, कभी सोचो कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, ब्रेथ ऑफ सूटकेस कितनी है भाई, 48 सेंटीमीटर। बात करेंगे किसकी सर, सॉरी हाइट की, किसकी बात करेंगे, हाइट की। हाइट ऑफ सूटकेस कितनी है सर, 24 सेंटीमीटर। अब सर फिर से वही कंफ्यूज कि सर हम इसमें TS से निकालें या CS से निकालें, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है, हमसे करवा क्या रहा है कि उस सूटकेस को हमें कवर करना है। किससे करना है, टारपोलिन क्लॉथ से। तो भाई कवर तो ऐसा तो है नहीं कि हम साइड साइड से कर देंगे, टॉप को छोड़ दिया बॉटम को छोड़ दिया, वो कवर थोड़ी होता है। कवर क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, TSA, क्या लगेगा, TSA, क्योंकि भैया आपकी क्लॉथ शेप होगी TSA ऑफ सूटकेस। देखो भाई सूटकेस लिखा है मैंने, ना कि सूटकेसेस, क्योंकि हम एक सूटकेस का निकाल लें। ठीक है, तो क्या होगा सर, TSA आपको पता है सर, फॉर्मूला आपको बताया भी था, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है, तो सर इसके अंदर आप रख दोगे 2 ब्रैकेट, L मेरे पास 80, B मेरे पास 40, B फिर से भी सॉरी 48 मल्टीप्लाई में 24। ठीक है, प्लस उसके बाद 24 मल्टीप्लाई में 80, ये मेरा हो गया। क्लियर है भाई, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट, सर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका आंसर होगा 3840। ठीक है भाई, प्लस सर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1152। उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों का करोगे तो 1920। क्लियर है भाई, अब सर इनका हमें क्या करना है सर, ऐड करना है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई, सर इनको सोल्व करोगे तो क्या आएगा सर, 6912। क्या होगा, 6912, यानी कि 6912। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर भाई, क्या होगा, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया गया। किसका गया, वन सूटकेस का। किसका गया ये, वन सूटकेस का। ठीक है भाई, अब वन सूटकेस का आ गया, मतलब ये एरिया किसका है, उस क्लॉथ का भी है जिससे हमने इस सूटकेस को कवर किया। ठीक है भाई, अच्छा कुछ बच्चे या कुछ जो गाय हमारे स्टूडेंट हैं या जो भी देखने वाले भाई लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाई सर जल्दी जल्दी कैसे कर लिया। तो भैया मैंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन को पहले सोल्व कर रखा है। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे, वरना मैं इधर थोड़ा वो करूँगा मल्टीप्लाई वगैरह तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ें पहले सोल्व कर ली ताकि आपका समय बच। सोल्व तो बाकी आपको करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपका समय बचाने के लिए थोड़ा सा कम किया। क्लियर, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आया, लेंथ ब्रेथ हाइट थी, TS से सूटकेस निकाला, सिंपल सी बात यहाँ तक। ठीक है, अब बात समझो कि ये जो एरिया है उस सूटकेस का है। ठीक है, कंप्लीट सूटकेस का, मतलब ये जो एरिया आया है, ये एरिया उस क्लॉथ का भी तो है जिससे हमने उसको सूटकेस को कवर किया, क्योंकि कवर उतना ही करेंगे जितना एरिया ऑफ सूटकेस का आएगा। सीधी सी बात है, तो हमारे पास क्या होगा सर, एरिया ऑफ क्लॉथ। एरिया ऑफ क्लॉथ कह सकते हैं इस चीज को सर, TS ऑफ सूटकेस किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ क्लॉथ, मतलब ये इसके बराबर आनी चाहिए। क्लियर है भाई, अब मैंने अभी आपको बताया है कि जो क्लॉथ है वो 2D है, 2 डायमेंशंस में, यानी कि इसमें आपको विड्थ दे रखी है, मेरे पास लेंथ नहीं है। और आपका यदि क्लॉथ 2 डायमेंशन है तो कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। कैसा होगा, रेक्टेंगल। स्क्वायर भी मान सकते हैं, लेकिन वही बात है कि रेक्टेंगल में LB, स्क्वायर में A मल्टीप्लाई है, एक ही बात है। तो हम क्या मानेंगे सर, L मल्टीप्लाई B मेरे पास क्या है 96, क्या है 96, इसके बराबर रखें। ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है कि इसको इसके बराबर क्यों माना। फिर से समझाता हूँ कि सूटकेस का हमने एरिया ऐसे इसलिए निकाला ताकि जो ये एरिया है किसके बराबर हो, जिससे हम उसको कवर कर रहे हैं। ये तो है कि नहीं एक्स्ट्रा का हम लगा दें, जितना एरिया है उतना ही तो कपड़ा चाहिए हमें कवर करने के लिए। क्लियर है, तो इसको इसके बराबर रखेंगे 13824। ठीक है, तो L की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 13824 अपॉन में 96। ठीक है, 96। क्लियर है, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास L की वैल्यू, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 144 सेंटीमीटर। क्या आ गई, 144
सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ आया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, चलो 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 फटाफट। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, ये तो अभी एल आई है। क्वेश्चन पूछा ये है मेरे पास कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन इज ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर सच 100 सूटकेसेस। क्या पूछा है, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, लिख देता हूँ पहले। रिक्वायर्ड ऑफ tarpaulin for 100 सूट केसेस। ठीक है भाई, 100 सूट केसेस। तो भाई अब आपने देखा भी होगा, कभी आपने क्लॉथ के शॉप के अंदर आप गए भी होगी कि जो आपका शॉपकीपर है वो क्लॉथ को कैसे नापता है, मीटर के हिसाब से। और क्या वो विड्थ लेता है? नो, क्या लेता है? उसकी लेंथ लेता है। क्या लेता है? लेंथ का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल कर रहा है? लेंथ का इस्तेमाल कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान देना। आपने कभी भी थान, जैसे हम बोलते हैं थान का कपड़ा लेना, यानी कि कंप्लीट निकलवाते हैं कपड़े, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसको लेंथ को मापता है कि सर यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर, फिर 2 मीटर। समझ आया? तो उस लेंथ का हमने इसलिए यहाँ पर ये लेंथ निकाली है। इसका प्रयोग अब होगा, कैसे होगा देखो। तो भाई एक सूटकेस के लिए कितनी आई लेंथ? 144। 1 सूटकेस के लिए, 1 सूटकेस के लिए यूज कितना हुआ? यूज हुआ सर 144 सेंटीमीटर। ऐसे मेरे पास कितने हैं? 100 सूटकेसेस। तो भाई हमारा जो एक एक नियम है वो आ गया, 144 मल्टीप्लाई में 100। तो सर इसको आप करोगे तो 14400 और कैसा आया? सेंटीमीटर आया। लेकिन मुझे तो मीटर चाहिए। अब आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे सर, इसको 100 से डिवाइड कर दो फटाफट। कितना आ गई? 144 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि ऐसे 100 सूटकेस को कवर करने के लिए टारपोलिन कितनी जरूरत होगी? 144 मीटर की होगी। कितनी होगी? 144 मीटर की। क्लियर है भाई, समझ आया? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक क्यूब है, उसकी साइड निकालनी है जिसका सरफेस एरिया दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे? जो दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? गिवन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दे रखा है भाई? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सॉरी। अब इसमें ये नहीं दिया कि सर CS से है या TS से। सर कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपका आंसर आएगा, कन्फर्म आएगा। ठीक है, तो हमको लगाते हैं वी नो दैट, सबसे मैं TS से लगाता हूँ। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, TS से यूज करता हूँ। कौन सा होता है? 6A स्क्वायर। क्या होता है? 6A स्क्वायर दे रखा है तो रख देंगे उसके बराबर, इसके इक्वल रखेंगे ना। 6A स्क्वायर इज इक्वल टू 600। क्लियर है भाई? सर A स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो A की वैल्यू चाहिए, तो ये 6 इधर जाएगा डिवाइड में, 600 डिवाइड बाई 6। सर इसको सोल्व किया तो कितना आया? 100। कितना आया? 100। मतलब A स्क्वायर बराबर 100। लेकिन यदि मैं A की वैल्यू निकालूं, ये स्क्वायर मेरे को हटाना है, तो इधर क्या होगा? अनरूट। क्या होगा? अनरूट ऐसे। ठीक है, क्योंकि भाई इधर स्क्वायर है लेकिन मेरे को तो अकेला A चाहिए ना, साइड पूछे, नॉट ए मल्टीप्लाई ऑफ साइड। ठीक है, इससे ओनली फाइंड द साइड। तो साइड कैसे निकालेंगे? सर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अनरूट लगेगा। और आपको पता है 100 किसका स्क्वायर होता है? रिवर्स में चलो, ये होता है 10 का। किसका होता है? 10 का। तो मेरी इसकी साइड कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ। रुक्षर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ ए कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्टेड द बॉटम ऑफ कैबिनेट। ठीक है, तो ये मेरा एक क्वेश्चन है कि एक लड़की है रुक्षर, वो किसी कैबिनेट को पेंट करती है। ठीक है, जबकि बॉटम को पेंट नहीं करती है। तो आपको बताना है कि उसने कितना एरिया कवर किया है पेंट करने के लिए। ठीक है,
तो ये कुछ बातें मैंने लिखी है। लेंथ ऑफ कैबिनेट 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट 1.5 मीटर। लेकिन बात आएगी कि सरफेस एरिया कैसे ले, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि वो कैबिनेट हमारे कमरे जैसा है, हम उसको कमरा मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है, कि हमारा जो रूम है वो कैबिनेट रूम की आकृति है, रूम की शेप है। तो हम क्या करते हैं, क्या आपका जो बॉटम या कहे हमारा जो फर्श है, क्या उसको पेंट करवाते हैं? नहीं, कि उसके अंदर हम क्या डलवाते हैं, फर्श, टाइल्स, पत्थर वगैरह डलवाते हैं। तो उसने कहा कि इसको छोड़ देती। अब इसको छोड़ रही है तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है कि हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने ना तो फर्श को पेंट किया है और ना ही छत को, हमारी जो रूफ है हमने उसको पेंट नहीं किया है। हमने पेंट कहाँ किया, केवल सबसे पहले इनकी चार दीवारी को पेंट, किसको किया है, 4 दीवारी को। और मैंने स्टार्टिंग में यही बताया है कि यदि हम किसी भी शेप में आपकी क्यूब या क्यूबॉइड है उसके अंदर बॉटम और जो आपका टॉप है इनको छोड़ दे तो कौन सा लगता है, CS से। कौन सा लगेगा, CS। तो सबसे पहले इनकी 4 दीवारी की बात करें तो वो उसके अंदर फॉर्मूला लगेगा 2L + B मल्टीप्लाई में H, ठीक है। क्या दोबारा आप ध्यान से सुने कि मैं मान लेता हूं कि भाई जो रुक्सर है उसने अभी छत को पेंट नहीं करवाया, कैबिनेट का जो टॉप है उसको पेंट नहीं किया स्टार्टिंग में, उसकी 4 दीवारी की। अब हमारा CS से क्या होता है कि हम बॉटम को छोड़ दें, टॉप को भी छोड़ दें, जो बाकी बच गया उसका यदि एरिया निकाले तो वहां पर क्या लगता है, CS से। क्या लगता है, CS से। तो 4 दीवारी है, इनके लिए मैं क्या निकालूंगा, CS से, यानी कि 2 ब्रैकेट L + B मल्टीप्लाई में H। क्लियर है। अब बच गई इसका टॉप, बॉटम तो करना नहीं है, इसने साफ कह दिया L एक्सेप्टेड द बॉटम, बॉटम तो नहीं करना है, बच गया क्या, टॉप करेगी। अब आप अपने जहां भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो अपने कमरे की तरफ देखो कि आपकी जो टॉप है, रूफ की बात करूं, क्या उसकी आकृति रेक्टेंगल जैसी नहीं है। यदि हम उसको पेंटिंग करें तो पेंट करवाएं तो क्या उसकी आकृति रेक्टेंगल जैसी नहीं है ना, रेक्टेंगल जैसी है। और रेक्टेंगल जैसी है तो उसका एरिया कैसा होगा सर, L × B। क्या होगा, L × B। तो ये एरिया और ये जो एरिया आया है इनको हम क्या कर देंगे, ऐड। तो कंप्लीट जो कैबिनेट उसने कवर किया है उसका एरिया मेरे पास आ जाएगा, जिस प्रकार वो उसको पेंट कर रही, ठीक है। क्या होगा, 4 दीवारी का निकालेंगे और किसका निकालेंगे, टॉप का। तो 4 दीवारी का तो मैंने बताया है कि CS से, टॉप का क्या है, रेक्टेंगल। इस फॉर्मूले में आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई कैसे सर, 2 ब्रैकेट L मेरे पास कितनी है सर, 2 मीटर, प्लस में हाइट 1 और मल्टीप्लाई में हाइट 1.5 प्लस L × B 2 × 1 और आगे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। क्या आएगा भाई, मीटर स्क्वायर। देखना यूनिट आपके मीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई। तो ये होगा 2, ये प्लस को सोल्व करेंगे, 2 और 1 3 मल्टीप्लाई में 1.5 प्लस 2 1 जा 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 2 3 जा 6 और ये इसको 15 से करेंगे तो 9.0 प्लस में 2 और आगे मीटर स्क्वायर। सोल्व करोगे तो 9 और 2 11, भाई पॉइंट के बाद 0 तो इसको हम हटा देते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं। 11 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया क्या आया, 11 मीटर स्क्वायर। मतलब उसने जो रुक्सर है उसने कितना एरिया कवर किया था, 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ कीबोर्डियल हॉल विद लेंथ 15 मीटर, breadth 10 meter, height 7 meter. From each can of painted 100 meter square area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की है डेनियल, एक कमरे जो क्यूबिडल जैसी उसकी शेप है उसको पेंटिंग करवाती है, किस पर, उसकी दीवारों पर और उसकी सीलिंग पर, ठीक है। अब होता क्या है कि एक कैन के अंदर 100 मीटर स्क्वायर एरिया ही पेंट होता है, एक कैन के अंदर 100 मीटर स्क्वायर एरिया ही पेंट होता है। तो ऐसे आपको कितने कैन्स की जरूरत पड़ेगी उस रूम को पेंट करने के लिए, ठीक है भाई। तो भाई ये क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, कि इसके अंदर भी उसने नीचे वाला छोड़ दिया है, आपका जो फ्लोर फर्श है उसको पेंट नहीं किया। ऑब्वियसली हम पेंट नहीं करते, किसको करते, छत की सीलिंग या फिर हमारी 4 दीवारी, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है कि हम मान लेते हैं कि सबसे पहले उसने छत को नहीं किया, तो कैसा लगेगा सर, CS से क्या होता है सर, 2 ब्रैकेट L + B मल्टीप्लाई में H। और छत का क्या होगा सर, छत आपकी रेक्टेंगल है तो वो भी बताया था, प्लस में L × B। ये फॉर्मूला लगेगा, इसको लगाओ और देखते हैं, करें भाई सोल्व। चलिए तो सोल्व आपका करते हैं, 2 ब्रैकेट
मेरे पास L कितनी है सर, L है 15 सर, ब्रेथ सॉरी प्लस आएगा, ब्रेथ है मेरे पास 10 और मल्टीप्लाई में H कितनी है भाई 7 प्लस में L मल्टीप्लाई भी 15 मल्टीप्लाई 10 और साथ में मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई। तो क्या होगा भाई यहाँ से देखो, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 150 मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे भाई, सॉरी 25, माय मिस्टेक 25, ठीक है। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 50 और 7 35 350 प्लस में 150, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 500 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब भाई हमारा जो एक एक नियम है उस पर चलते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि 100 मीटर स्क्वायर में कितना कैन यूज होता है, एक कैन, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा तो 1/100, ठीक है ना। एक एक वाला कि 10 रुपए की 50 टॉफियां आती है तो 1 रुपए कितनी आएगी सर, आप कहोगे 5, क्या किया आपने डिवाइड, सेम आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं यहां पर करूंगा, नाउ क्या होगा मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंस, सर कितने की जरूरत होगी सर, आपको पता है 1 के लिए 100 के लिए 1 यूज होता है तो 1 के लिए क्या होगा 1/100 और मल्टीप्लाई में क्या होगा 500, सिंपल सी बात है सर। ये सोल्व हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 5, कितने आ जाएंगे कैन मेरे पास 5 कैन, ठीक है। तो ये मेरा आपका सॉल्यूशन होगा कि उस पूरे कमरे में चाहे इसकी इंक्लूड उसके अंदर आपकी रूफ छत हो गई और आपकी चारदीवारी, उन सबको यदि हम इंक्लूड करते हैं तो कितने कैन लगेंगे पेंट करने के लिए 5 कैन, कितने लगेंगे 5 कैन। मैं आपको फिर बता दूं कि रिक्वायर्ड ऑफ कैन कैसे निकालेंगे, हमारा एक एक नियम है उसके तहत निकालेंगे कि अब आपको पता है कि 100 मीटर के लिए लगता है एक कैन, तो 1 मीटर के लिए कितना लगेगा 1/100, मेरे पास कितना है 500, तो मल्टीप्लाई में 500 सोल्व करोगे तो 5 कैन, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द 2 फिगर्स बिलो आर लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्सेस आर लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 2 फिगर आपको दिखाई दे रही है, 2 शेप दे रही है, एक आपका सिलेंडर है दूसरा आपका क्यूब है, ठीक है। पूछा क्या दोनों डिफरेंट कैसे हैं और इनका किनका कौन सी आपकी शेप का लार्जर सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कौन सा, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया कौन सा है लेटरल, ठीक है। तो भाई मैं सबसे पहले सिलेंडर को ले लेता हूँ, क्या करेंगे दोनों का सरफेस एरिया CS से निकालेंगे। तो क्या दे रखा है सर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है ये सर, ये क्या आपका डायमीटर है, कंप्लीट का मतलब इस सेंटर के बीचों बीच जा रही है और उसको हम क्या बोलते हैं डायमीटर, क्या है सर 7 मीटर, कितना है 7 मीटर। तो रेडियस क्या होगी भाई, रेडियस आपको बताई थी डायमीटर का हाफ कर दो तो 7/2 मीटर। मैं यही रखता हूँ क्योंकि बाद में इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपको पता है LSA लेटरल का मतलब LSA या CSA एक ही बात है, मैंने आपको लास्ट बताया भी था। LSA कहूँ या CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है सर 2πRh, क्या होता है 2πRh, पुट कर दो बस 2π जब तक कहाँ ना जाए 20/7, ठीक है 2πR, और मेरे पास क्या है 7/2 और h क्या है सर, h देखो ये रही हाइट, हाइट भी कितनी है सर 7, ठीक है सर। ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया क्या होगा 154 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं किसके ऊपर, क्यूब के ऊपर। किसकी बात करते हैं क्यूब की। गिवन क्या है सर, साइड ऑफ क्यूब क्या दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब कितनी है भाई 7, क्या है 7, भाई माफ़ी चाहूँगा ये इसकी वजह से गलती हो गई, 7 मीटर है, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, माय मिस्टेक भाई, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर, ठीक है। यही गलती हमें क्या करवाती है क्वेश्चन में बाहर, सॉरी एग्जाम्स के अंदर से बाहर करवाती है, क्वेश्चन हमारे बार बार गलत होते रहते हैं, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर मीटर लिख दिया बाय मिस्टेक। साइड ऑफ क्यूब क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसका LSA कहूँ या CSA कहूँ, आपको पता है क्या होता है सर 4L² या 4A², क्या होता है 4A², L का मतलब इसकी साइड हो गई, तो क्या होगा LSA 4 ×
7 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, ए मतलब इसकी साइड है, 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है भाई। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया का किसका, आपकी जो आकृति जो शेप है सेकंड कौन सी है, क्यूब का। तो किसका ज्यादा है लार्जर एरिया, आप खुद बताओ, खुद देखो इनके अंदर, आप दिखाई दे रहा है सर ये 154 है किसका है, सिलेंडर का, ये 196 है किसका है, क्यूब का। तो लार्जर किसका है, अरे लार्जर किसका है बताओ भाई, क्यूब का। किसका है, क्यूब का। क्लियर है भाई, समझ आया क्वेश्चन 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, बंद है आपका, जिसकी रेडियस 7 मीटर है और हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर। कहता है कि इसको बनाने के लिए हमें कितनी मेटल की जरूरत पड़ेगी, कितनी मेटल हमें चाहिए, ठीक है। तो भाई नाम किसका दे दिया, क्लोज का नाम दे दिया, तो हमारा एरिया किसका होगा, टीएसए का। कौन सा निकलेगा, टीएसए। तो मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 मीटर, हाइट 3 मीटर। क्या लगना है, टीएसए लगना है। और टीएसए क्या होता है, आपको बताया था 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ये क्या होता है आपका टीएसए होता है। क्या होता है, टीएसए, ठीक है। तो लगा दो भाई फॉर्मूले में, हमारा तो काम यही है। तो क्या होगा टीएसए भाई, देखो, अरे सॉरी भाई, टीएसए, ठीक है। तो 2 पाई क्या लेंगे 20 अपॉन में 7, आर क्या है 7 ब्रैकेट, ठीक है, आर 7 प्लस में 3, क्लियर है, मीटर्स है तो मीटर स्क्वायर, क्लियर है। चलो इसको सोल्व करेंगे, 2 ये 7 से 7 कट गया, मैं इसको यही मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। 44 और ये होगा 7 और 3 10 मल्टीप्लाई में 10। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास 440 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया 440 मीटर स्क्वायर। इतनी हमें मेटल की जरूरत पड़ेगी, सिंपल सा है। क्लोज बोल दिया तो क्या निकालेंगे, बस टीएसए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टीएसए। हमारा खेल खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है The LSA of a hollow cylinder is 424 centimeters square. It is cut along its side and form a rectangle sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. क्वेश्चन क्या है कि आपका एक होलो सिलेंडर है, उसको हाइट के अलोंग काटा जाता है, ठीक है, जिसका पैरामीटर जिसका एरिया 424 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो इससे जो रेक्टेंगल शीट बनेगी उसकी विड्थ दे रखी है 33 सेंटीमीटर। पूछा क्या है कि जो सीट बनी है उसका आपको एरिया पैरामीटर बताना है। क्या बताना है, पैरामीटर। तो भाई इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मेरे को इसकी रेडियस निकालनी, किसकी, सिलेंडर की। क्या निकालूं, रेडियस निकाल, ठीक है भाई। तो चलिए करते हैं। अब एल एस से आपको पता है क्या होता है सर, 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच, किसके बराबर 4224 के बराबर। 2 पाई मेरे पास 20/7, आर मेरे पास नहीं है, आर रख लेता हूँ, एच है 33 बराबर 4224, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं। यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू चाहिए, तो आर इधर रख लेता हूँ, 4224 अपॉन में सर जो मल्टीप्लाई है वो तो नीचे, ठीक है, यानी कि आपका 2 है, आपका 22, आपका 33 है, और ऊपर कौन गया सर 7, ऊपर कौन गया 7, ठीक है भाई। तो अब इसको काटते हैं, तो आपकी ये कट जाएगा, ठीक है। 23 और आपका 33 है, और 2 से डिवाइड होने पर किसको 4224 को डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों चले जाते हैं किस पर 64 पर। किस पे जाएगा 64। तो मेरे पास क्या बचा, देखो भाई 64 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22, ये क्या आ गई रेडियस किसकी, सिलेंडर की, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ आया। मैंने आगे सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे चल के कटेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। हमारा स्मार्ट स्टडी क्या कहती है कि जहां आपको लगे कि ये आपका कैंसिल होने वाला है तो उसको मल्टीप्लाई, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है ना। मैंने देखा कि ये नीचे वाले कट गए, बाकी देखो 2 से भी कट रहा है, लेकिन इसको छोड़ दे क्योंकि बाद में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेरी क्या आ गई रेडियस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आप जो मैंने आपको चित्र बनाया है, फिगर दिखा रखी है, किसको हाइट के अलोंग काटा जाता है, ठीक है। मतलब इसका जो ऊपर वाला सर्कल या नीचे वाला सर्कल कहीं वो खुल रहा है, ऐसे खुल रहा है पार्ट, ठीक है ना। तो इसकी जो रेडियस है ये खुलेगी,
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल खुलेगी वो क्या बनेगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या बनेगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। दोबारा समझे कि आपका जो सिलेंडर है ये इसको काटा जा रहा है बीचों बीच, किसके अनुसार, हाइट के अनुसार। अब जो इसका ये ऊपर वाला मैं बात करूं, ये सर्कल है, इसको ऐसे काटा जाए तो ये जो सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस वो फैलेगी और किसके अंदर कन्वर्ट होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। किसमें कन्वर्ट होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मतलब ये ऊपर वाला कट के इस लेंथ में बदल जाएगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, हम कह सकते हैं यहां से क्या कहेंगे कि लेंथ ऑफ रिएक्ट एंगल ये क्या होगी सर, 2 पाई आर। क्या होगी, 2 पाई आर। क्या होगी, 2 पाई आर। क्लियर है, सोल्व करें, सोल्व करिए भाई, चलिए सोल्व करते हैं। क्या होगा, 2 पाई आर क्या है मेरे पास, 64 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 22, ठीक है ना। और ये किसके बराबर आनी चाहिए, किसके बराबर आनी चाहिए, सोल्व करते हैं, आएगी ना कुछ तो कुछ, सोल्व करते हैं तभी तो पता लगेगा, ऐसे थोड़ी पता लगेगा। सर देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी क्या आ गया, 128 सेंटीमीटर। ये भी क्या आपकी सेंटीमीटर, भाई यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। देखो कितनी आसानी से आ गई, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सोल्व नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने क्वेश्चन को देखा कि ये आगे चलेगा और इसके अंदर कन्वर्ट होगा, पाई आएगी, फिर से 7 और 22 आपस में कटेंगे, कैंसिल होंगे, इसलिए मैंने उसको आगे सोल्व नहीं किया यहाँ पर। समझ आया, तो लेंथ आ गई ना, सिंपल है। अब तो क्या बचा है, अब तो कुछ नहीं बचा, मेन मुद्दा तो यही था। अब तो सिर्फ इतना सा पता करना है, क्या पता करना है, पैरामीटर। क्या पता करनी है, पेरीमीटर ऑफ रिएक्ट एंगल। वो आपको पता ही है क्या होता है, क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। सर लगा दो फॉर्मूले में, क्या होगा, 2 ब्रैकेट L मेरे पास 22, ये है 33। इसको आप सोल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई इन ऐड हो गया 161, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये मेरे पास आएगा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं भाई, एरिया नहीं है, सिर्फ पेरीमीटर लेंथ का जोड़ है। 322 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा, किसका, रेक्टेंगुलर शीट का, जो सिलेंडर से काटकर बनी। ठीक है भाई, देखिए दोबारा देखिए, एलएस से मेरे पास दे रखा है सिलेंडर का 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एलएससी का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। यहाँ से मेरे को रेडियस निकालनी है, मैंने इसको आगे सोल्व नहीं किया, सिंपल सा काट दिया, क्योंकि आगे जाके कुछ और कैंसिल होगा। तो 64 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, ये मेरे समझने वाली बात है कि इसको हाइट के अनुसार काटा जा रहा है। तो आपकी जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी, सिलेंडर की सर्कल है, ऊपर वाला बेस दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये क्या होगा, ऐसे खुलेगा, और खुलेगा किस में कन्वर्ट होगा, लेंथ में। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या लगा सकता हूं, क्या लगा सकता हूं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सिलेंडर का जो सर्कल है ना, इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ही होगी ना। मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर, 2 पाई 10/7 22 अपॉन में 7, और आर मैंने अभी ये देखा था, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई करिए आ गया। अब क्या है, पैरामीटर तो सबको ही पता है। क्लियर है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड, फाइंड द एरिया ऑफ रोड रोलर। सॉरी कुछ मिस्टेक कर दी भाई। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड रोलर इफ, फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ डायामीटर, क्या दे रखा है, डायामीटर ऑफ रोलर इज, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक है भाई क्वेश्चन में, उसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड, फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक आपका रोड रोलर है, आपने देखा भी होगा कि जब रोड बनाते हैं तो रोड रोलर रोड को लेवलिंग करता है। तो रोड रोलर है, रोड को लेवलिंग कर रहा है, उसका डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, और जब वो रोड को लेवलिंग करता है तो कितने चक्कर लेता है, 750। कितने रिवॉल्यूशन करता है, 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, पूछा क्या है, एरिया ऑफ रोड। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सबसे बड़ा खेल रहेगा आपकी जो यूनिट्स का, उसका सबको सबसे पहले ध्यान रखना है।
ठीक है। डायमीटर सेंटीमीटर है, लेंथ मीटर में, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखी है, डायमीटर, किसका है, डायमीटर ऑफ रोड रोलर, ठीक है। कितना है भाई, 84 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, बताओ। 100 से डिवाइड करने पर 0.84 सेंटीमीटर की जगह मीटर, क्या होगा, 0.84 मीटर। क्लियर है भाई। अब भाई सबसे पहले आपको इसकी शेप समझनी है। आपका जो रोड रोलर रोल करता है वो कैसा होता है, आपने देखा भी होगा कि जो आगे वाला पहिया बोल सकते हो आप उसको, चक्कर क्या होगा, वो आपका एक सिलेंडर की जैसी आकृति है। कैसे होगी, सिलेंडर के जैसी आकृति है। क्लियर है, समझ आई। डायमीटर दे रखा है तो अब इसकी क्या होगी, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस क्या होगी सर, डायमीटर का हाफ। क्या होती है, डायमीटर का हाफ। इसका आधा करेंगे तो 0.42, क्या होगी, 0.42 मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है मेरे पास, हाइट। हाइट कितनी है भाई, 1 मीटर। हाइट कितनी है, 1 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में पूछा जो है वो क्या है, एरिया ऑफ रोड। लेकिन एरिया ऑफ रोड से निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ रोड रोलर। किसका निकालेंगे, रोड रोलर का जो फर्स्ट आगे वाला पहिया है उसका एरिया निकालेंगे। और वो कैसे निकालना है वो सबसे पहले समझने की बात है ठीक है, सॉरी। तो आप देखा होगा कि जो रोड रोलर रोड को लेवलिंग करता है, क्या जो सर्कल वाला हिस्सा, साइड वाले हिस्से जो साइड से होते हैं, या मैं बात करूं जैसे ये आपका मार्कर यहाँ से यहाँ तक समझ लेते हैं, ये ऐसे घूमता है, ठीक है, लेवलिंग करता है ऐसे, या मैं कहूँ ऐसे, आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो क्या ये वाला हिस्सा लेवलिंग करता है, या इधर वाला कहूँ वो करता है। लेवलिंग कौन करता है, ये ऐसे, ये वाला हिस्सा, ये थोड़ी करता है ना। मतलब इसमें हम क्या सर्कल को काउंट नहीं करेंगे ना। आप खुद देखना कि जब रोड लेवलिंग करता है तो क्या ये सर्कल काउंट होते हैं, नहीं। लेवलिंग तो यहाँ से होती है। तो अगर हम सर्कल काउंट नहीं करेंगे तो हमारा क्या लगेगा सर, CS से। क्या लगेगा, CS से। क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब सर्कल को काउंट नहीं करेंगे तो क्या लगेगा, CS से। और CS से क्या होता है, 2πRH। क्या होगा, 2πRH। तो लगा दो भाई, 2π22/7। R मेरे पास 0.42 और H मेरे पास कितनी है, 1 मीटर। सबसे पहले इसका दशमलव उठाऊंगा, नीचे 100, ठीक है। 7 से गया कितने पे, 6 पे। कितने पे, 6 पे। मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी हो जाएगी 264/100। क्या होगा, 264/100। और पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, 2.64। और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई। ये उस रोड रोलर के फर्स्ट पहिए का एरिया आया है। मतलब वो ऐसे एक चक्कर लगाएगा, ऐसे एक चक्कर लगाएगा, जो घूम रहा है, एक चक्कर लगा रहा है ऐसे। तो इसका एक चक्कर का एरिया आया। किसका आया, एक चक्कर का। मतलब वो एक चक्कर घूमने में कितना रोड कवर कर रहा है। ऐसे कितने रिवॉल्यूशन है, 750। कितने हैं, 750, ठीक है भाई। तो सोल्व करें आगे। एरिया कवर्ड बाई रोलर इन 750 रिवोल्यूशंस, कितना एरिया होगा ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे भाई, एक एक नियम का मल्टीप्लाई, 2.64 मल्टीप्लाई में 750, बस यही तो करना है अपने पास। क्या करना है, 2.64 मल्टीप्लाई में 750। इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व करने पर क्या होगा आपके पास, अब आप इसको सोल्व करोगे मेरे पास आएगा 1980 मीटर स्क्वायर। क्या होगा, 1980, यानी कि 1980 मीटर स्क्वायर हमने रोड कवर किया है 750 रिवॉल्यूशंस में। इसमें क्या है, 750 रिवॉल्यूशंस में, ठीक है भाई। दोबारा देखो, डायमीटर दे रखा है 84। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि लेंथ में फर्क है। लेंथ 1 मीटर में है, उसकी 84 सेंटीमीटर यूनिट, सॉरी, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या होगी, 0.42 मीटर। हाइट क्या होगी सर, 1 मीटर मेरे पास दे रखी है। अब बात करेंगे कि सर CS से लगाएं या TS से। किसके लिए, कि हमें सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन का चाहिए, क्योंकि आपका जो पहिया घूमता है एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर कर पाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने देखा कि इसके जो सर्कल वाले हिस्से हैं, ये नीचे वाला या ऊपर वाला मैं बात करूं, ये काउंट नहीं हो रहे। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, CS से। CS से क्या होता है, 2πRH।
मैंने इसमें रखे सारी वैल्यूज और मेरे पास आ गया 2.64 मीटर स्क्वायर। कितना आया? 2.64 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक रिवोल्यूशन में इतना रोड वो कवर करता है। मेरे पास रिवोल्यूशन कितने हैं? 750। कितने हैं? 750। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1980 मीटर स्क्वायर। समझ आया? क्लियर है? जो आपका एक्सरसाइज है 11.3, कौन सी एक्सरसाइज है? 11.3 8th क्लास जो एनसीईआरटी है उसमें 11.3 है। मैंने 9th क्वेश्चन आपके कवर कर दिए हैं। 10th क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि सर मैंने सोल्व किया है या मेरे से सोल्व नहीं हुआ या मैंने ऐसा सोल्व किया। आप अपनी इमेज डाल सकते हो या कमेंट लिख सकते हो सर मेरे से सोल्व नहीं हुआ है, और आप इसको जरूर सोल्व करें। ठीक है? आप जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपकी कह सकता हूँ कि क्वेश्चन निकालने की क्षमता या एबिलिटी अच्छे से होती जाएगी। ठीक है ना भाई? आप जितना खुद प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेहतर होगा। मैथ आपको रिजल्ट देगा। आप जितना मैथ को इनपुट दोगे उससे डबल आपको आउटपुट देगा। ये मैथ का नियम है भाई, देख लेना। ठीक है? तो ये आपके क्वेश्चंस थे 11.3 के। अगर आपको 10th नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, वरना आगे चलेंगे। ठीक है भाई? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई शेयर करें, लाइक करें, और भाई जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी और भी जितने भी लेक्चर्स हैं वो मिलते रहे, आपका नुकसान ना हो। ठीक है? हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पूरा देखने के लिए थैंक यू।